हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। कल हम बच्चों बात कर रहे थे आनुवांशिक कूट के बारे में, जेनेटिक कोडोन के बारे में। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जेनेटिक कोडोन, आनुवांशिक कूट। देखिए तो बच्चों, आनुवांशिक कूट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि साहब जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो ट्रिपलेट कोड अर्थात ट्रिक कूट होते हैं। अब बच्चों आनुवांशिक कोडोन जो है वो ट्रिक है, वो बच्चों यहाँ पे ट्रिपलेट हुआ करते हैं। अगर आप कंडीशन देखो तो हम कह सकते हैं कि आनुवांशिक कोड त्रिक होते हैं, अर्थात एक कोड का निर्माण 3 नाइट्रोजन बेस से होता है। 3 नाइट्रोजन बेस से होता है। तो इस प्रकार से 64 कोडोन होते हैं एक कोशिका के अंदर। ये बच्चों पहली विशेषता थी। फिर बच्चों 64 कोडोन कैसे होते हैं, तो हमने बात की थी कि अगर कोडोन सिंगलेट के रूप में होते हैं तो 4 ही प्रकार के हो सकते थे, ए, यू, सी और जी। अगर कोडोन डबलेट के रूप में होते हैं तो 16 प्रकार के हो सकते हैं, ए यू, सी यू, जी यू, ठीक है, ऐसे 16 सेट बन सकते हैं। लेकिन बच्चों कोडोन अगर ट्रिपलेट के रूप में है, ए यू यू, जी यू जी, सी सी यू, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोडोन ट्रिपलेट के रूप में है तो 64 कोडोन बन सकते हैं। और ये 64 कोडोन जो है आप कह सकते हो 20 अमीनो अम्लों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 2 बच्चों, नंबर 2 यहां पर जो है कोडोन की विशेषता वो है डीजनरेसी। इसे बच्चों कहा जाता है अपहासिता। कोडोन जो है बच्चों, ये कोडोन अपहासिता दर्शाते हैं। कोडोन जो है ये बच्चों डीजनरेसी दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि साहब टोटल कोडोन कितने हैं, 64। टोटल कोडोन 64 है। और टोटल अमीनो अम्ल कितने हैं, टोटल अमीनो एसिड्स ये बच्चों होते हैं 20। तो बताने वाले 64 है और जिसको बताना है वो 20 है। इसका मतलब एक से ज्यादा एक को बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यह है कि कुल कोडोन की संख्या 64 है जो कि 20 अमीनो अम्ल को बताते हैं, अर्थात एक से ज्यादा, अर्थात एक से ज्यादा कोडोन एक अमीनो अम्ल को, एक अमीनो एसिड को बताते हैं, कोड करते हैं। अर्थात एक से ज्यादा कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है। बच्चों बात समझ रहे हो क्या? देखो बड़े ध्यान से, एग्जाम्पल से बात करें। यू जी यू, यू जी यू, और एक बच्चों यहां पे आपके पास में होता है यू जी सी, यू जी सी। ये 2 कोडोन है। ये भी दर्शाता है सिस्टीन, ये भी दर्शाएगा सिस्टीन। तो प्यारे बच्चों देखो, सिस्टीन एक अमीनो अम्ल है और इस एक अमीनो अम्ल को एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा बताया जा सकता है। इसी को बोलते हैं अपहासिता। तुम कह सकते हैं अपहासिता के अंदर, अपहासिता के अंदर एक अमीनो अम्ल को, एक अमीनो अम्ल को, एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा, एक अमीनो अम्ल को एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा, कोडोन के द्वारा दर्शाया
जा सकता है। बच्चों परीक्षा में ऐसे आता है कि एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोड के द्वारा कोडित हो रहा है। एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा कोडित हो रहा है, तो यह लक्षण कौन सा है? अपहासिता का है। बात समझ रहे हो बच्चों? यह लक्षण किसका है? अपहासिता का है। आगे चर्चा करें। आगे बच्चों बात अपन यहां पे इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक अमीनो अम्ल जो होता है, एक अमीनो अम्ल, एक अमीनो एसिड जो है, एक अमीनो एसिड अधिकतम 6 जेनेटिक कोडोन्स के द्वारा, 6 आनुवंशिक कूट के द्वारा कोडित हो सकता है। इस बात का मतलब बच्चों ये है कि एक कोडोन जो है, एक अमीनो अम्ल जो है, जैसे बच्चों यहाँ पर सिस्टीन जो है वो 2 से हो रहा है ना बच्चों, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक अमीनो अम्ल अधिकतम कितने कोडोन के द्वारा बताया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि साहब एक अमीनो अम्ल जो है वो बच्चों अधिकतम 6 जेनेटिक कोडोन के द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, जैसे सीरीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, सिस्टीन। तो देखो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये एग्जाम्पल है डीजेनरेसी के। ये बच्चों यहाँ पर ऐसे अमीनो अम्ल है जिनको कोडित एक से ज्यादा जेनेटिक कोडोन के द्वारा किया जा सकता है। ये बच्चों यहाँ पे कंडीशन है। बच्चों एक बात अपन यहाँ पे करेंगे कि डीजेनरेसी होने से क्या होता है बच्चों, म्यूटेशन जो है, उत्परिवर्तन जो है, उससे कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। जैसे मान लो बच्चों अगर UGU के आगे UGC आ जाए, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको सिस्टीन चाहिए, आपको सिस्टीन यहाँ पे चाहिए, और बच्चों सिस्टीन जो है वो UGU से भी आएगा, UGC भी आएगा। तो मान लो बच्चों अगर UGU के बाद में UGC आ गया, तो कहने का मतलब क्या है, कोई खास बात नहीं है, वो भी सिस्टीन को दर्शाएगा। ऐसे नहीं कि साहब 60 प्रकार के जेनेटिक कोडोन है, और बच्चों अगर 60 प्रकार के जेनेटिक कोडोन 60 प्रकार से 60 अमीनो अम्लों को प्रदर्शित करते मान लो, तो बच्चों संभावना बन सकती थी कि हर कोडोन अगर नया ही बताता है तो बच्चों परिवर्तन आ जाता। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे चाहे तो UGO आए चाहे UGC आए, परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उत्परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे होगा, एकदम से बच्चों यहाँ उत्परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों आनुवांशिक कूट के तीसरे अभिलक्षण के बारे में। हाँ बच्चों आगे यहाँ पे है नंबर 3, नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस बोले तो असंदिग्धता, नॉन एम्बिग्यूअस असंदिग्धता। बच्चों नॉन एम्बिग्यूअस के अंदर क्या होगा, असंदिग्धता के अंदर क्या होगा, अगर आप कंडीशन देखो, नॉन एम्बिग्यूअस बोले तो असंदिग्ध होगा बच्चों, ये असंदिग्ध। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जेनेटिक कोडोन असंदिग्ध है। मान लो बच्चों यहाँ पे कोई जेनेटिक कोडोन है AUG, तो बच्चों AUG जो है वो मिथुनिन को बताता है, तो अब ये AUG मिथुनिन को ही बताएगा। ऐसे नहीं है कि साहब जेनेटिक कोडोन जो है वो किसी जीव में
किसी और अमीनो अम्ल को बता रहा है और वो जेनेटिक कोडोन किसी अन्य जीव में अन्य अमीनो अम्ल को बता रहा है। ऐसा बच्चों यहाँ पे नहीं हुआ करता है। बात समझ रहे हैं? ओके, तो बच्चों हम लोग बात करें इस प्रकार से जो जेनेटिक कोडोन है उसमें क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता जो है हमने यहाँ पर देखी कि साहब जो कोडोन है बच्चों वो ट्रिपलेट के रूप में होता है। ठीक है, अनुवांशिक कोडोन जो है वो त्रिक के रूप में होता है। दूसरी बच्चों विशेषता जो है हमने अभी यहाँ पर देखी है कि अनुवांशिक कोडोन जो है बच्चों उसमें डीजनरेसी पाई जाती है, उसमें अपहासिता पाई जाती है। मतलब एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा भी कोडित हो सकता है। चलिए फिर बच्चों हमने यहाँ पर क्या बात की कि नंबर 4 नॉन एम्बिगुअस कि साहब जो जेनेटिक कोडोन है वो बच्चों यहाँ पर नॉन एम्बिगुअस है, वो असंदिग्ध है। बच्चों असंदिग्ध का मतलब यहाँ पर क्या है, एक बार देखिए अपन नंबर 4 अगर अपन कंडीशन देखे 4 नहीं नंबर 3 नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस या बच्चों इसे कहा जाता है असंदिग्ध। इस बात का मतलब बच्चों यहां पर यह है कि आनुवांशिक कूट जो होते हैं जेनेटिक कोडोन जो बच्चों यहां पे हुआ करते हैं, ये जेनेटिक कोडोन जो है वो बच्चों असंदिग्ध होते हैं। ये क्या है बच्चों, ये असंदिग्ध है। असंदिग्ध का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, असंदिग्ध का मतलब यहां पर यह है कि साहब जो जेनेटिक कोडोन है जो बच्चों यहाँ पे आनुवांशिक कूट है जो बच्चों जेनेटिक कोडोन है वो असंदिग्ध है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो AUG, तो बच्चों AUG जो है वो मेथियोनिन को ही कोड करता है। इस बात का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी जीवों में एक जेनेटिक कोड एक ही अमीनो अम्ल को, एक ही एमिनो एसिड को, अमीनो अम्ल को कोड करता है, बताता है, कोड करता है। तो प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जेनेटिक कोडोन जो है वो असंदिग्ध है, वो नॉन एम्बिगुअस है। अर्थात सब जीवों में जैसे मान लो बच्चों कोई भी कोडोन है, वो कोडोन जिस अमीनो अम्ल को बताता है वह सभी जीवों के अंदर उसी अमीनो अम्ल को बताता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि साहब यहाँ पर AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है जबकि किसी दूसरे जीव में वो AUG वेलिन को कोड कर दे। ऐसा बच्चों कभी नहीं होगा। हर जीवों के अंदर समान जेनेटिक कोडोन होते हैं और वो समान जेनेटिक कोडोन समान प्रकार के अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। तो कहने का मतलब क्या है, सभी जीवों में एक जेनेटिक कोडोन जो है वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये असंदिग्ध है, डाउटफुल नहीं है कि साहब ये जो AUG है वो इस जीव में तो मेथियोनिन को कोड करता है, तो फिर दूसरे जीव में जैसे मनुष्य में AUG जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है, तो साहब बकरी के अंदर ये AUG किसको कोड करेगा, मेथियोनिन को करेगा या वेलिन को करेगा, सीरिन को करेगा, किसे करेगा। तो बच्चों यहाँ पे डाउटफुल केस नहीं है, ये संदिग्ध नहीं है, ये असंदिग्ध है कि साहब AUG बराबर मेथियोनिन, अर्थात AUG बराबर मेथियोनिन भी है चाहे वो कोई सा भी जीव हो। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कंडीशन है। लेकिन इस नॉन एम्बिगुअस के अंदर बच्चों एक कंडीशन अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे GUG। बच्चों GUG जो है ये यहाँ पर एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है इस किसका, असंदिग्ध का, नॉन एम्बिगुअस का। कैसे, कुछ जीवों में यदि GUG mRNA के आरंभ में आ जाए
तब तो वह मेथियोनिन को कोड करता है। तब तो वह मेथियोनिन को कोड करता है। तब तो वह मेथियोनिन को कोड करता है तथा यदि यह mRNA के आरंभ में हो, तथा यदि यह mRNA के आरंभ में न होकर यह mRNA के मध्य में हो तब यह वैलिन को कोड करता है। तब यह वैलिन को कोड करता है। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि GUG जो होता है, यह GUG कोड करता है मेथियोनिन को, लेकिन अगर ये बीच में हो तो बच्चों किसे कोड करता है? वैलिन को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सारा खेल GUG का है। हमने कहा कि एक कोडोन किसी एक अमीनो अम्ल को ही कोड करेगा, लेकिन GUG जो है वो कभी तो कोड करता है वैलिन को, कभी कोड करता है मेथियोनिन को। तो देखो बच्चों, यहाँ पर GUG जो है ये इसका अपवाद है। ये बच्चों असंदिग्ध न होकर ये संदिग्ध है, ये असंदिग्ध न होकर संदिग्ध है, ये एम्बिग्यूअस है। ये बच्चों क्या है? ये एम्बिग्यूअस है। समझ रहे बात को? ये यहाँ पर सीन है। चलिए आगे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद में अपन यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं। अगला कैरेक्टर नंबर 4 बच्चों यहाँ पर जो है, नंबर 4 जो यहाँ पर है, ये बच्चों है कोमालेस। क्या है? कोमालेस। कोमालेस बोले तो कोमा रहित। कोमालेस कोमा रहित। क्या है कोमालेस? आइए करते हैं इस बारे में चर्चा। प्यारे बच्चों, जेनेटिक कोडोन इस प्रकार से होते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? जेनेटिक कोडोन है। तो जेनेटिक कोडोन जो है वो कोमा रहित होता है। जैसे AUG ए कोडोन है, CUA अगला कोडोन है, AGG अगला कोडोन, UUA अगला कोडोन, CUG अगला कोडोन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो कोडोन हुआ करते हैं, ये जो बच्चों यहाँ पे कोडोन हुआ करते हैं, ये कोमा रहित है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें कि दो क्रमागत कोडोन्स के मध्य, दो क्रमागत कोडोन्स के मध्य कोई कोमा या कोई चिन्ह नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं है कि साहब एक कोडोन खत्म हो गया तो अगले कोडोन को आप कोमा लगा के लिखोगे, ऐसा नहीं है। ये बच्चों सतत रूप से होते हैं, ये कोमा रहित होते हैं। चलिए नंबर 5 बच्चों यहाँ पर जो है वो है कि बच्चों ये जो जेनेटिक कोडोन है ये बच्चों अतिव्यापित नहीं होते। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर AUG है, तो देखो बच्चों AUG के बाद में क्या आ गया? CUA आ गया। ठीक है, इसमें अतिव्यापन नहीं होता है। इसको बच्चों बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग। बोले तो अतिव्यापित कि साहब इनमें अतिव्यापन नहीं होगा। अब ये क्या चीज है आइए बताते बच्चों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो बच्चों AUGCUA है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोडोन होते हैं नॉन ओवरलैपिंग नहीं होगी तो AUG ए कोडोन
CUA 2 कोडोन। तो बच्चों यहाँ पे 2 कोडोन पाए जाते हैं, 2 कोडोन पाए जाते हैं। और अगर कोडोन जो है, इफ कोडोन इज इक्वल टू ओवरलैप्ड, अगर ये बच्चों ओवरलैप्ड होते हैं तब कितने कोडोन है बताते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ओवरलैप कराना है ना। तो जेनेटिक कोडोन कैसे बनेगा, 3 नाइट्रोजन चार्ट से बनेगा। AUG एक कोडोन, UGC 2 कोडोन, GCU 3 कोडोन, CUA 4 कोडोन। तो देखो बच्चों इस कंडीशन में यहाँ पे 4 कोडोन बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नॉन ओवरलैपिंग है। AUG ये एक कोडोन हो गया, मतलब हो गया। अब शुरुआत ना AUG के बाद ही करो, CUA से कर लो। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए, और बहुत बार कुछ किताबों में प्रश्न दिया होता है, हमारी शीट के अंदर भी क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा कि अगर आनुवांशिक कोडोन में ओवरलैपिंग होती तो बताइए यहाँ पर कितने कोडोन है। तो देखो बच्चों AUG ये एक कोडोन, अब A को छोड़ दो, U से ले लो UGC, अब U को छोड़ दो GCU, G को छोड़ दो CUA, अब C को मत छोड़ देना क्योंकि आगे UA आ गया, और जेनेटिक कोडोन तो त्रिक होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोडोन में कभी ओवरलैपिंग ना ही होती बिटवा। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कोडोन्स में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। बच्चों कभी भी यहां पे ओवरलैपिंग नहीं हुआ करती है, ठीक है, ये कंडीशन है। आगे बात करें बिटवा नंबर 6, ये बच्चों है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बोले तो सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। ये बच्चों क्या है, इसका मतलब यहां पर ये है कि साहब जेनेटिक कोडोन जो है वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। चाहे तो वायरस हो, यहां तक कि वायरस भी हो, वायरस हो, जीवाणु हो, कवक हो, पादप हो, जिनावर हो, बच्चों जंतु पादप कुछ भी हो, हर जीव के अंदर जेनेटिक कोडोन होगा। और बच्चों वो क्या करेगा, वो वहां पे आप कह सकते हो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि साहब जेनेटिक कोडोन्स सभी जीवों में होते हैं। अतः बच्चों क्या हो गया, अतः ये सार्वत्रिक हो गया। ये प्यारे बच्चों यहां पर कंडीशन है। चलिए आगे देखते हैं। ना 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 हाँ जी प्यारे बच्चों, आगे चर्चा करते हैं। आगे हम बात करते हैं यहां पर अगला कैरेक्टर नंबर 7। ये बच्चों यहां पर है कि 64 कोडोन्स होते हैं, 64 कोडोन्स होते हैं। तो बच्चों ये बात वैसे हम थोड़ी सी पहले की भी थी कि साहब कोडोन्स जो है वो कोडोन्स ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, जिससे 4 की पावर 3। तो कैसा हो गया, 4 गुणा 4 गुणा 4, अर्थात कोडोन जो है ये बच्चों 64 यहां पे हुआ करते हैं। एंड 64 कोडोन्स जो है बच्चों उनमें 2 तरह के यहाँ पे पार्ट होते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पे है 61 कोडोन, और एक बच्चों यहाँ पे है 3 कोडोन्स।
61 कोडोन जो होते हैं उनको बोलते हैं सेंस कोडोन, और जो 3 कोडोन है इनको बोलते हैं सेंसलेस, सेंसलेस या फिर नॉनसेंस, नॉनसेंस कोडोन, या फिर इनको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप कोडोन। तो प्यारे बच्चों कोडोन 64 है, उनमें से 61 तो है सेंस, 3 बच्चों यहाँ पे है नॉनसेंस या स्टॉप कोडोन। 61 सेंस कोडोन है, इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी, ये जो है ये किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं, कोड करते हैं, ये किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। कौन? 61 जेनेटिक कोडोन। आगे देखते हैं। आगे बच्चों बात अपन यहां पे करते हैं कि इन 61 जेनेटिक कोडोन के अंदर अगर आप कंडीशन देखो तो बच्चों इनमें AUG ये जो है इनको बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। ठीक है, 61 कोडोन क्या है? सेंस कोडोन। 61 के अंदर भी जो AUG है उसको बच्चों स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। और जो यहाँ पर ये नॉनसेंस कोडोन है, अगर आप इनकी कंडीशन देखो तो हम कह सकते हैं कि साहब ये जो है ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इनके आने से, वाह क्या बात है, इनके आने से प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण जो है ये स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे मान लो बच्चों कोडोन पे कोडोन आ रहे हैं, AUG, GUC, CUE, ऐसे बच्चों बहुत सारे कोडोन आ रहे हैं। तो ये कोडोन बच्चों किसी न किसी एमिनो एसिड को बताते हैं। लेकिन मान लो बच्चों जहां पर भी ये 3 कोडोन आ गए, 3 में से कोई भी एक आ गया, तो ये कोडोन क्या करेगा, वहां पे किसी दूसरे अमीनो अम्ल को, ये बच्चों कोडोन क्या करेंगे, तीनों कोडोन जो है, तीनों में से कोई भी आ जाए, ये कोडोन बच्चों क्या करता है, ये किसी भी अमीनो अम्ल को नहीं दर्शाता है, ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। तथा अगर यह किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं अब यहां पे सामने कोई अमीनो अम्ल नहीं आएगा, जिससे अमीनो अम्लों के जुड़ने की क्रिया रुक जाती है, प्रोटीन का संश्लेषण रुक जाता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो इनकी वजह से रुकता है। बच्चों याद रखना, ये जो AUG आप देख रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक है। AUG बच्चों, AUG जो है इसके दोहरे काम है, इसका दोहरा कार्य है। दोहरे कार्य क्या है इसके कि साहब ये जो है वो स्टार्ट कोडोन है। जैसे मान लो बच्चों बहुत सारे कोडोन हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, AUG से। प्रोटीन के निर्माण की शुरुआत AUG से होती है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है CUU, AUC, AUG, CUU, UAC। तो देखो बच्चों यहाँ पे CUU, AUC, AUG ये आ गया ना। अब यहाँ पे अमीनो अम्ल आएगा, फिर यहाँ पे अमीनो अम्ल, यहाँ पे अमीनो अम्ल, और यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण शुरू होगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण शुरू कहां से होगा, जहां पे AUG आता है। तो AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है। ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, एक बच्चों में यहां पे कह सकते हैं कि साहब ये जो है वो मेथियोनिन को कोड करता है। इस बात का मतलब क्या है कि साहब जैसे कहीं पर AUG आ गया तो एक तो बच्चों सामने मेथियोनिन आ जाएगा। तो AUG का काम क्या है, AUG का काम है मेथियोनिन का लाना। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे फिर AUG आ गया तो बच्चों फिर यहाँ पे मेथियोनिन आ जाएगा। AUG का एक तो काम हो गया मेथियोनिन को कोड करना। इसके अलावा बच्चों मेथियोनिन का AUG का दूसरा काम है स्टार्ट करना। तो AUG जहां पर आ गया
वहां से बच्चों प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर बाद में फिर AUG आ रहा है तो मेथियोनिन को ही कोड कर देगा, और जो पहले AUG आएगा वो मेथियोनिन को कोड भी करेगा, साथ साथ बच्चों क्या होगा, वहीं से प्रोटीन का निर्माण शुरू होगा। एक बच्चों यहाँ बात करते हैं स्टॉप कोडॉन के बारे में। कौन से कोडॉन? स्टॉप कोडॉन। जैसे ये बच्चों यहाँ पे है UAA, UAG, UGA, ओकार, अम्बेल और ओपेल। ये जो आप यहां पर देख रहे हो बच्चों, ये तीन यहां पर क्या है, ये तीन बच्चों यहां पर है आपके पास में स्टॉप कोडॉन। ये बच्चों यहां पर क्या है, स्टॉप कोडॉन है। ये बच्चों यहां पे है स्टॉप कोडॉन, एंड दीज आर स्टॉप कोडॉन्स। इनका बच्चों काम है कि प्रोटीन का जो निर्माण है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोटीन का जो निर्माण है उसको रोकना, बोले तो उसको स्टॉप करना। ये बच्चों काम होता है स्टॉप कोडॉन का। तो साहब ये यहाँ पे है आपके नॉनसेंस कोडॉन, ये बच्चों यहाँ पे है आपके स्टॉप कोडॉन। तो इस प्रकार से साहब कोडॉन 64 होते हैं, जिनमें से 61 तो है सेंस जो किसी न किसी को कोड करेंगे, और 3 बच्चों यहाँ पे है नॉन सेंस जो किसी को बच्चों कोड नहीं करते बिटवा। आगे देखिए, चलिए प्यारे बच्चों आगे लपकते हैं बात को। ये बच्चों यहाँ पे है नंबर 8, इसे बच्चों बोलते हैं पोलैरिटी, बोले तो ध्रुवता। बच्चों पोलैरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो साहब पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे कछु ये है कि आपके पास में मान लो साहब यहाँ पे कोई कोडॉन है, जैसे UUG, UUG, ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एक कोडॉन है। समझ रहे बात को, ये कोडॉन है। अब इस कोडॉन को अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो इस दिशा में UUG, बोलो UUG, तो बच्चों ये जो है वो ल्यूसीन को कोड करता है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा पढ़ लो ऐसे, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, ये जो है वो बच्चों पढ़ता है किसको, वैलिन को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साहब ध्रुवता होती है। ऐसे नहीं कि सर ये तो UUG है, अब UUG बोल दो या GUU बोल दो, सर बात तो एक ही है। अरे भाई बात एक नहीं है बालक, बात एक नहीं है, अर्थात ध्रुवता पाई जाती है। अगर आप ऐसे इस ध्रुव से इस ध्रुव की ओर पढ़ रहे हो, अगर आप इस ध्रुव से इस ध्रुव की ओर पढ़ रहे हो तब तो है UUG, अगर ऐसे पढ़ रहे हो तब इसका नाम होगा GUU। अब ये वेलिन को दर्शाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि साहब जो कोडॉन वगैरह होते हैं, जो कोडॉन वगैरह होते हैं बच्चों, इनमें पोलैरिटी पाई जाती है। कोडॉन्स में ध्रुवता होती है। पढ़ने के क्रम को, पढ़ने के क्रम को बदलने पर कोडॉन का अर्थ बदल जाता है। जैसे UUG इसका मतलब ल्यूसीन, GUU इसका मतलब वालिन। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्रुवता इसमें पाई जाती है भाई। आगे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट वोबल हाइपोथेसिस, इसकी बात करते हैं, वोबल परिकल्पना की बच्चों बात करते हैं। वोबल, अरे दादा
वोबल हाइपोथेसिस। इसे बच्चों कहा जाता है अपनी राष्ट्रभाषा में वोबल, अरे वोबल नहीं, वोबल परिकल्पना। अब देखो प्यारे बच्चों, वोबल परिकल्पना क्या है, आइए करते हैं इसके बारे में चर्चा। देखिए, वोबल परिकल्पना जो भी है, सबसे पहले इसको दिया किसने था, तो आप कह सकते हो गिवन बाय क्रिक। क्रिक जो है उसने बच्चों दिया था वोबल परिकल्पना। वो ये बोलता है कि साहब कोई भी जो कोडोन है, उस कोडोन के अंदर होते हैं 3 नाइट्रोजन क्षार, जैसे ए यू जी, जी यू यू, ए, तो कोडोन में 3 नाइट्रोजन क्षार है। इनमें से पहले 2 नाइट्रोजन क्षार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि तीसरा जो होता है, जबकि तीसरा जो है उससे वोबल कहते हैं, उससे वोबल कहते हैं। वोबल का मतलब क्या है कि साहब अगर ये बदल जाए, ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बदल जाए, वोबल कहते हैं। अर्थात पहले 2 नाइट्रोजन क्षारों से ही एमिनो एसिड्स को मेनली, एमिनो एसिड को मुख्यतः कोड करने में सहायता मिलती है। जैसे मान लो बच्चों ए कोडोन है ना, तो ए कोडोन में 3 क्षार हो गए। जैसे मान लो बच्चों सपोज एयूजी है ना, तो एयूजी किसको बताता है, मेथियोनिन को। अब यहाँ पर 3 नाइट्रोजन क्षार में से पहला और दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा ज्यादा सहायक नहीं होता है। अर्थात कोई भी कोडोन जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है, जिस अमीनो अम्ल को कोड करता है, वो बच्चों इस बात पर निर्भर करता है कि उसके स्टार्टिंग वाले 2 कैसे हैं, उसके स्टार्टिंग वाले 2 कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहां पर, जैसे CUC और CUU, CUC, ठीक है, ये मान लो बच्चों mRNA के ऊपर है, ये भी कहां पर है, mRNA के ऊपर है ना प्यारे बच्चों। तो इस कोडोन को पढ़ने के लिए आता है tRNA। ये देखो बच्चों यहाँ पे tRNA है, ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे है tRNA। कोडोन का उल्टा होता है tRNA के पास में, तो C का उल्टा क्या हो गया बच्चों, G। U का उल्टा क्या हो गया, U का उल्टा A, C का उल्टा G। तो देखो बच्चों GAG ये कोडोन है, दिस इज कोडोन एंड दिस इज एंटी कोडोन। कोडोन होता है mRNA के ऊपर, और जो एंटी कोडोन है वो कहां होगा, tRNA के ऊपर होगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो यहां पर कोडोन है वो है CUC, CUU। तो जो tRNA GAG वाला होगा, देखो बच्चों C के सामने क्या आ गया, G आ गया, A के सामने क्या आ गया, U आ गया, G के सामने क्या आ गया, C आ गया। अब इसको भी ना ये पढ़ लेगा GAG, देखो बच्चों G के सामने C, A के सामने U, G के सामने बच्चों क्या आ गया, C आ गया, सॉरी हाँ देखो बच्चों U के सामने G आ गया। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों मेरा ये है कि यहां पर U के सामने G आ गया, क्यों, क्योंकि साहब जो तीसरा है वो बच्चों क्या होता है, वो यहाँ पे वोबल होता है, ठीक है। और बच्चों ये जो tRNA है जो कि GAG वाला है, ये GAG वाला जो है ये ल्यूसीन को लेकर आता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी कोडोन को पढ़ने का काम होता है एंटी कोडोन का, किसी भी कोडोन को
पढ़ने का काम होता है एंटीकोडोन का। और प्यारे बच्चों, एंटीकोडोन जो है वो कोडोन को पढ़ता है। इस कोडोन में पहला और दूसरा नाइट्रोजन क्षार है वही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि तीसरा जो नाइट्रोजन क्षार है देखो बच्चों वोबल होता है, अर्थात यू के सामने ए आना चाहिए था, यू को ए पढ़ सकता है, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस यू को के सामने जी आ गया, अर्थात तीसरा नाइट्रोजन क्षार जो है अगर उसकी मैचिंग नहीं भी हो तो भी चलता है, वो कम महत्वपूर्ण है, वो बच्चों यहाँ पे वोबल है। तो आप मुझे बताओ वोबल परिकल्पना के अनुसार कोडोन का कौन सा वोबल नहीं है? तो पहला दूसरा वोबल नहीं है, तीसरा बच्चों यहाँ पे क्या होता है? वोबल होता है। ये यहाँ पे कंडीशन है। चलिए, तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की कि वोबल परिकल्पना जो है, ये बच्चों वोबल परिकल्पना क्या है, ये यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, ये बच्चों आज अपनी बात पूरी हुई। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फर्स्ट के अंदर आपका जो पेपर होगा कल, बच्चों उस पेपर के अंदर जेनेटिक कोडोन नहीं आएगा, वो जेनेटिक कोडोन आपके आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकंड के अंदर। बात समझ रहे हैं? मैंने आपको पढ़ा दिया है जेनेटिक कोडोन, वो अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फर्स्ट में था, लेकिन कल का जो पेपर है उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो हम आपको ट्रांसक्रिप्शन तक ही देंगे, हम आपको जेनेटिक कोडोन नहीं देंगे, वो देंगे अपन अगले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट के अंदर। ठीक है, थैंक यू।